सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत, फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन ए, चीन। किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? ऑप्शन ए, भूटान। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए, बिहार। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन बी, लेह में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, 40वां। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया? ऑप्शन डी, केरल। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शन सी, केरल। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, फ्रांस। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में
किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी केन विलियमसन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के लिए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया? सागर अन्वेषिका का जलावतरण। ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह पर। नेक्स्ट, किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? ऑप्शन डी लुईस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन सी लाइफलाइन एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? ऑप्शन ए एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? ऑप्शन बी कर्नाटक। सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन बी किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोहन बांध का निर्माण किया गया है? ऑप्शन सी केन बेतवा लिंक परियोजना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन बी वर्ष 2023 को। 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? ऑप्शन सी फ्रांस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भारतीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए डॉक्टर सूर्यबाला। नेक्स्ट, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए राम। ठीक है, ये भगवान राम है, समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ई नोवाक जोकोविच। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन बी गुलमर्ग। फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन ए यूसुफ पठान। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास दैट युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? ऑप्शन बी भारत और अमेरिका के बीच।
हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए फिल्म जगत। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया? ऑप्शन सी पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? ऑप्शन सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी ट्यूनीसिया। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन बी यशस्विनी देसवाल। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन सी म्यांमार। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? ऑप्शन बी मॉरिशस। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ऑप्शन बी चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? शिक्षा से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगाला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ऑप्शन बी तिबिलिसी जो कि जॉर्जिया का है। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? ऑप्शन ए गोवा। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य की है? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना, यह टीका किसके विरुद्ध है? पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है और यह टीका किसके विरुद्ध है, यानी किस लिए टीका लगाया जाएगा? तो यह टीका जो होगा वो सेप्लिस, न्यूमोनिया, मस्तिष्क शोथ सभी के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।